एग्जाम्पल नंबर 4, पहले सवाल को, एक महीने के वर्ष 2014 के प्रत्येक 2 मास के अंत में शेयर के बंद होने वाले मूल्य संबंधी सूचना दी गई है। इस सूचना से पारंपरिक आधार की विधि से सूचकांक की गणना कीजिए। चलो पहले यहाँ पे महीने दीजिए, यहाँ पे लिख देंगे महीने। महीने देख लेते कहां से स्टार्ट है हमारे, जनवरी, फिर लिखा हुआ है हमारा मार्च, फिर लिखा हुआ है मई, फिर जुलाई, सितंबर, उसके बाद लिखा हुआ है नवंबर। उसके बाद यहाँ पर मूल्य दिया हुआ है, मूल्य की प्राइस दी गई है 22, 21.20, 22, 23, 24.70 और 26। सूत्र बोला लगाने के लिए पारंपरिक आधार का सूचकांक। चलो पारंपरिक में कैसे होगा कि जिस महीने का निकाल रहे हो या जिस वर्ष का निकाल रहे हो, पहले उसका मूल्य लिखेंगे। तो कितना दिया हमें जनवरी का 22 बटे में गत वर्ष का या गत महीने का, साल की बात होगी तो गत वर्ष का और महीने की बात होगी तो गत महीने का। तो जनवरी के पहले का, यानी कि तुम्हें कौन से महीने का आंसर चाहिए, नवंबर का। 2 महीने का गैप है ना सब में, उसके पहले क्या आएगा दिसंबर, और दिसंबर से पहले क्या आएगा नवंबर। सब में देखो 2-2 महीने का गैप है। तो मैं आंसर कौन से महीने का चाहिए, पीछे वाला नवंबर का, वो तो दिया हुआ नहीं है। तो जब जब तुम्हें पिछले महीने का या पिछले वर्ष का मूल्य नहीं दिया गया हो, तो जो चालू वर्ष का या चालू महीने का होगा वही हम लोग मान लें। कितना दिया हुआ है 22 और गुना कितना कर देंगे 100। चालू वर्ष का मूल्य कितना है 21.20 और गत वर्ष का कितना दिया हुआ है 22 गुणे 100। चालू वर्ष का कितना है 22, गत महीने का कितना दिया 21.20 गुणे 100। चालू वर्ष का 23 और बटे में 22 गुणे 100। चालू का 24.70 और गत वर्ष का 23 गुणे 100। चालू का 26 और गत का हमें दिया 24.70 गुणे 100। तो सबको हल कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। पहला तो आंसर आ जाएगा 100, सेकंड सॉल्व करेंगे 21.20 गुणे 100 भागे 22 तो 96.36। सॉल्व करेंगे तो 22 गुणे 100 भागे 21.20 103.77। 23 गुणे 100 भागे 22 104.55। 24.70 भागे 23 गुणे 100 107.39। 26 भागे 24.7 गुणे 100 105.26। ये होता पारंपरिक। अचल से पारंपरिक फर्क पड़, क्या फर्क पड़ रहा है इसमें, क्या होता है हर बार क्या होगा यहाँ पर चेंज होते जाएगा। पिछले साल से तुलना करनी, अब बोल रहे साल बोल रहे थे, यहाँ तो महीने लिखे तो महीने से तुलना करेंगे। भाई पिछले महीने में कितना भाव था, अब कितना भाव हो गया, या पिछले वर्ष कितना भाव था, अब कितना भाव हुआ। तो ये क्या करेंगे गत वर्ष से तुलना करेंगे। तो क्या कहते हैं हम लोग पारंपरिक का सूचकांक। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब टॉपिक आएगा हमारा कि अचल आधार से किसे परिवर्तन करेंगे हम, पारंपरिक में। तो एग्जाम्पल नंबर निकालो उसके लिए आप लोग, एग्जाम्पल नंबर 8। चलिए एग्जाम पेज नंबर 16। एक राज्य में हुनर उद्योग के उत्पादन के निम्न दिए गए अचल आधार द्वारा ज्ञात किए गए सूचकांक को पारंपरिक आधार के सूचकांक में परिवर्तन कीजिए। चलो पहले लिख लेंगे वर्ष। वर्ष हमें स्टार्टिंग में दिए हुए 2009 से लेकर के 2014, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014। अब देखो यहाँ पर मूल्य नहीं दिया हुआ, क्या दिया हुआ इस बार सूचकांक है। मूल्य अलग होता है और सूचकांक अलग होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम सूचकांक, वो भी किसका दिया तुम्हें, अचल आधार का, अचल आधार का सूचकांक। चलिए सूचकांक लिख लेंगे कितने कितने दिए हुए। तो सूचकांक फर्स्ट दिया हुआ 120, 132, 96, 114, सॉरी 144, 138 और लास्ट दिया हमारे को 108।
चलो निकालना क्या था इसमें से हमें, परंपरित। तो यहाँ पे लिख देंगे परंपरित का सूचकांक। चलिए, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा कि चालू वर्ष के अचल आधार का सूचकांक, सूत्र याद रखना, चालू वर्ष के, तो चालू वर्ष कौन सा, 2009, तो 2009 का चालू वर्ष का अचल आधार का सूचकांक बटे में गत वर्ष के अचल आधार का सूचकांक। तो इसके ऊपर का सूचकांक तुम्हें दिया है नहीं, देखो मूल्य नहीं दिया गया हो तो जो प्राइस यहाँ पे दी गई होगी पिछले महीने के पिछले साल की सेम प्राइस होगी, बट सूचकांक नहीं दिया है तो सूचकांक कितना लेंगे, हमेशा 100। कितना लेंगे, 100, तो बटे में कितना आएगा 100, और गुणा भी कितना लगाएंगे यहाँ पर 100, तो आंसर कितना आ जाएगा 120। चालू वर्ष का मूल्य कितना दिया 132, गत का कितना हमारे पास है 120, करो भागे 120 गुणे 100। चलो बाद में करेंगे एक साथ साथ में, 96 बटे में 132 गुणे 100, 144 बटे में 96 गुणे 100, 138 बटे में 144 गुणे 100, 108 बटे में 138 गुणे 100। चलिए सॉल्यूशन कर लेंगे सबका, 2 मिनट बेटा। 132 गुणे 100 भागे 120, 110, 96 गुणे 100 भागे 132, 72.72, 144 गुणे 100 भागे 96, 150, 138 गुणे 100 भागे 144 गुणे 100, 138 गुणे 100 भागे 144, 93.75, 95, 138 गुणे 100 भागे 144, हाँ सॉरी 95 बेटा, 95.83, लास्ट 108 गुणे 100 भागे 138, इसका आ जाएगा 78.26। ये किसे परिवर्तन करा हमने, अचल से किसमें कन्वर्ट करें, परंपरित में। थोड़ा ध्यान रखना है करते समय। यहाँ पे क्या सूत्र बनता है इसका कि अचल आधार का चालू वर्ष का सूचकांक बटे में क्या आएगा, गत वर्ष के अचल आधार का सूचकांक। तो गत वर्ष यानी कि इसके पिछले साल का, पिछले साल का सूचकांक नहीं है, अगर सूचकांक नहीं होता मूल्य होता, क्या होता, मूल्य। तो यहाँ पे जो प्राइस दी गई है हम मान लेंगे पिछले साल भी सेम ही प्राइस होगी, बराबर ना। तो बटे में कितना लिखते हैं, बटे में कितना आएगा 120 ही आएगा, लेकिन पिछले साल का सूचकांक नहीं है, इंडेक्स नंबर पता नहीं है, तो इंडेक्स नंबर हमेशा कितना लेंगे, 100 लेंगे। क्लियर। चलिए अब आगे आते हैं हम लोग, ये किसमें परिवर्तन करा, अचल से परंपरित। अब सीखेंगे परंपरित से अचल। एग्जाम्पल नंबर आ जाओ, ये था 8, एग्जाम्पल नंबर 10 पढ़ लेते सवाल। वर्ष 2008-9 से 15-16 तक की खाद्य जन्य चीज वस्तु के मूल्य में परंपरित आधार द्वारा ज्ञात किए गए सूचकांक निम्नानुसार है। चलिए परंपरित के आंसर दिए हुए 2008-9 से लेकर के हमें आंसर दिए हुए हैं 2015-16 तक। हो गया हमारे पास 2009 से 10, 2010 से 11, 2011 से 12, 2012 से 2013, 2013 से 2014, 2014 से 15, 2015 से 16, है ना, खत्म हो गया। चलो यहाँ पे हमें किसका आंसर दिया, परंपरित का। चलो सूचकांक लिख देते, चलिए कितना कितना दिया लिखते चलेंगे। 134.8, 115.28, 115.57, 107.29, 109.91, 112.80, 106.24 और लास्ट दिया हमें 102.48। ठीक है। चलो किसमें कन्वर्ट करना है इसको, अचल आधार में। क्या लिख देंगे, अचल आधार का सूचकांक। अब देखो इसका पहले सूत्र समझ लेते। जब जब परंपरित से किसमें कन्वर्ट करेंगे हम, अचल आधार में, तो सूत्र बनेगा कि परंपरित के चालू वर्ष का सूचकांक। तो परंपरित का चालू वर्ष का सूचकांक कितना दिया है, 134.8, यहाँ पर कितना आएगा 134.8 गुणे
तो इसमें गुणे 100 नहीं आता, बाकी सब में कितना आएगा गुणे 100। इसके सूत्र में चेंजेस है, कैसे याद रखेंगे? चालू वर्ष के परंपरित का सूचकांक गुणे गत वर्ष यानी कि पिछले साल के अचल आधार का सूचकांक, यानी कि इसका चालू वर्ष का और जो हम आंसर निकाल रहे उसका कौन से वर्ष का? गत वर्ष यानी कि पिछले साल का। तो इसके पिछले साल का आंसर में दिया है नहीं, अभी थोड़ी देर पहले हमने समझे थे कि सूचकांक अगर पिछले साल का निकालना तो कितना लेंगे? 100। अगर मूल्य हो तो जो दिया है वही, यहाँ पे हमें गुणे में क्या लेना है? सूचकांक। नहीं है तो कितना लेंगे? 100, और पूरे के बटे में कितना आएगा? 100। तो इसको हम साथ में हल करते चलेंगे, 100 से 100 करिए तो 134.8 आ गया पहला आंसर। चलो सेकंड में चालू वर्ष का कितना दिया है? 115.28 गुणे गत वर्ष के अचल आधार, तो ये अचल आधार है, ये चालू वर्ष है, तो गत वर्ष का आंसर कितना है? 134.8 और पूरे के बटे में 100। चलिए हल कर लेंगे, कितना बेटा? 100, चलो लिख लेते एक बार, देख लेते 134.8 भागे 100, 155.40। चलिए चालू वर्ष का मूल्य 115.57 गुणे 155.40 और पूरे के बटे में 100। चलिए आंसर यहाँ पे लिख देंगे। चलो चालू वर्ष का 107.29 गुणे 179.60 और पूरे के बटे में 100। 107.29 गुणे 179.60 और भागे 100, तो 192.69। चलिए नीचे लिखेंगे 109.91 गुणे 192.69 और पूरे के बटे में 100। चलो रीचेक करते चलेंगे, 109.91 गुणे 192.69 भागे 100, 211 पॉइंट। चलो चालू वर्ष का 112.80 गुणे 211.79 और पूरे के बटे में 100। हल करेंगे 112.8 गुणे 211.79 भागे 100, 238.899 आ रहा होगा ना बेटा, तो 90 हो जाएगा इधर, ठीक है। चलो 106.24 मल्टीप्लाई 238.90 डिवाइड बाई 100, 253.81 तो फिर बेटा आप लोग पॉइंट भूल जा रहे हो ना कन्वर्ट करने का, ये पॉइंट की वैल्यू भी ध्यान रखनी है, ऐसा नहीं कि बस हो गया हमारा आंसर। चलिए 102.48 गुणे 253.81 और भागे 100, 260.10। यहाँ पर हमारी कौन कितनी पद्धति खत्म हुई है? 4 पद्धति, अचल, परंपरित, परंपरित अचल से परंपरित और परंपरित से अचल। देखो बदलता कौन सा? खाली परंपरित से अचल में ही तुम्हें ध्यान रखना है, बाकी सब में तो एकदम सिंपल सिंपल आने वाला है। फिर से याद करा तो कैसे याद रखेंगे इसके अंदर? ये चालू वर्ष का मूल्य बटे में गत वर्ष, सॉरी गुणे गत वर्ष का। तो गत वर्ष का ऐसा नहीं कि नहीं दिया तो अपने हिसाब से ले लो, नहीं, सूचकांक नहीं है तो कितना लेंगे? 100। अगर मूल्य लेना हो तो जो दिया हुआ है वही लेना है। क्लियर एकदम? चलो आज के लिए इतना रखेंगे।